गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड कैपेसिटर का प्रॉब्लम करने वाले हैं हम लोग बाबू। पहले हम लोग सीखते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। अगर मेरे पास इस तरह का अरेंजमेंट हो जिसमें 5 कैपेसिटर लगा हुआ है, C1, C2, C3, C4, C5, इस तरह से 5 कैपेसिटर लगा हुआ है बाबू। और इसको हम एक बैटरी के थ्रू जोड़ देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये बैटरी लगा हुआ है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम क्यू चार्ज को फ्लो करवाते हैं, ऐसे निकालते हैं। ये क्यू यहाँ आएगा, दो रास्ता ना। इधर से हम एज्यूम करते हैं कि चार्ज Q1 फ्लो हुआ, तो इधर से क्या जाएगा, यहाँ Q आ रहा है ना, इधर से Q1 गया तो इधर से क्या जाएगा, Q माइनस Q1। अब ये Q1 यहाँ पहुँचा बाबू, एज्यूम कर लेते हैं कि इधर क्या गया, Q2। यहाँ आ रहा है Q1, इधर से चला गया Q2, इधर से क्या जाएगा, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। ठीक है, ये Q2 यहाँ पहुँचा और ये Q माइनस Q1 यहाँ पहुँचा, तो दोनों ऐड होके इधर जाएगा, तो क्या जाएगा, Q माइनस Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब ये वाला चार्ज Q1 माइनस Q2 यहाँ आएगा और ये Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 यहाँ आएगा, दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो इधर से ऐड करके आप देख लो, ये Q जाएगा इधर से। ठीक है, तो देखिए, तो बैटरी का सिद्धांत, पॉजिटिव टर्मिनल से Q चार्ज अगर निकल रहा है तो निगेटिव टर्मिनल के पास क्या, Q चार्ज आ रहा है ना, मतलब ये हमारा सर्किट क्या है, कंप्लीट है। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो बाबू, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज हमको नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो वहाँ हम ये दिखाएंगे बाबू कि ये वाला R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये क्या है, R4 है। यहाँ जो हम व्हीट स्टोन ब्रिज कर रहे हैं ओनली फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। कई बार बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज बताएं और ये शो करके दिखाएं कि R1 इजकल टू R1 बटा R2 इजकल टू R3 बटा R4। तो ये बोर्ड के लिए नहीं है बाबू, बोर्ड में व्हीट स्टोन ब्रिज कहेगा ना, तो ये वाला जो हम अभी आपको न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं इसको नहीं लिखना है, ओनली फॉर, यहाँ हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ओनली फॉर क्या, न्यूमेरिकल पर्पस। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बाबू व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, हाँ यहाँ नेमिंग कर देते हैं, ये पॉइंट का नाम है ए, ये पॉइंट का नाम है क्या, बी, इसका नाम हम रख देते हैं सी, और इस पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं, डी। अगर VC बराबर VD हो जाए, VC बराबर क्या हो जाए, VD हो जाए, देन Q2 इजकल टू 0। कहने का मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल हम एज्यूम कर लिए क्या, VC, और इस पॉइंट का पोटेंशियल हम एज्यूम कर लिए क्या, VD। तो अगर दोनों जगह का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो क्या चार्ज फ्लो करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि चार्ज जो फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो क्या इधर से चार्ज फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो देखिए बाबू, अगर VC बराबर VD हो जाए तो Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग बोलते हैं, इन सच ए केस द व्हीट स्टोन ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर VC बराबर VD हो जाए तो Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसे व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है बाबू। अब ये जो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए ये जो हम लिखे हैं वैल्यू VC इक्वल टू VD, इसको हम क्या मान लेते हैं, या आप ऐसे लिख देते हो, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस
व्हीट स्टोन्स ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखिए, इफ VC बराबर VD हो जाए, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। VC बराबर VD, देन द डायग्राम शोन बिलो। देखिए बाबू, जब ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, तो चार्ज इधर से फ्लो ही नहीं होगा। तो जब चार्ज फ्लो ही नहीं होगा तो क्या ये वाला कैपेसिटर का कोई काम है? नहीं है। तो ये वाला कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ये जो C5 है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो मेरे पास कैसा डायग्राम बचेगा, मेरे पास ये डायग्राम बच जाएगा। C1, C2, C3, C4। अब देखिए, इधर से चार्ज हमारा क्या जा रहा था, Q1 फ्लो कर रहा था। तो इधर से Q1 जा रहा है, तो इधर से जब चार्ज जाएगा ही नहीं, तो इधर से भी क्या जाएगा, Q1 ही जाएगा ना। इधर से क्या, इधर से आ रहा था हमारा Q ना, तो इधर से क्या जाएगा, Q माइनस Q1। तो इससे भी चार्ज क्या जाएगा, Q माइनस Q1, ये दोनों आके यहाँ ऐड हो जाएगा। तो इधर से क्या चार्ज जाएगा, Q। इस पॉइंट का नाम क्या है हमारा, A, B, C, और इस पॉइंट का नाम क्या है, D है। अब देखिए, यहाँ का पोटेंशियल हम VA एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल क्या एज्यूम कर लेते हैं, VC। तो VA माइनस VC, VA माइनस VC मतलब ये जो कैपेसिटर C1 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q1 बटा क्या, C1। देखिए, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमको पता है, और इससे चार्ज फ्लो भी जो फ्लो कर रहा है वो भी पता है। तो क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालेंगे, VA माइनस VC इक्वल टू Q1 बटा C1। हम लोग पढ़ रहे थे ना, C इक्वल टू Q बटा V, तो V इक्वल टू Q बटा C, जिसको हम लोग पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। एक्चुअली वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हो गया। अब देखिए, यहाँ का पोटेंशियल VC, यहाँ का पोटेंशियल VB, तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ का पोटेंशियल क्या है, VC, और यहाँ का पोटेंशियल क्या, VB। VC माइनस VB ये कितने के बराबर हो जाएगा, Q1 अब बट्टा में क्या, C2। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ से Q1 से Q1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, C2 बटा C1। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए, हम क्या करते हैं ना कि इस पॉइंट के एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो फिर वही काम कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, VA, और यहाँ का पोटेंशियल क्या, BD। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, VA माइनस VD। तो ये क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो चार्ज इससे कितना फ्लो हो रहा है, Q माइनस Q1, अब बट्टा में क्या, C3। अच्छा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए VD माइनस VB, और बट्टा में क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस Q माइनस Q1, Q माइनस Q1, बट्टा में क्या हो जाएगा, C4। तो देखिए, यहाँ हमारा आ जाएगा क्या, C4 बटा क्या, C3। अब देखिए, हम लोग बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ रहे हैं। तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में
Vc और Vd का वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम ये वाला जो यहाँ जो हम मेरे पास इक्वेशन है इसमें ये पुट कर देते हैं, मतलब फ्रॉम इक्वेशन वन यहाँ देखिए Va माइनस Vd के जगह पे हम लिख सकते हैं Vc, क्योंकि Vc और Vd क्या है, बराबर। तो यहाँ आप Vc रख दीजिए, ठीक है। तब देखिए ये जो Vd है, तो Vd की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, Vc। तो Vc माइनस Vb इक्वल टू C4 बटा क्या, C3। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब क्या कीजिए कि इक्वेशन सेकंड को आप इक्वेशन सेकंड को देखिए और इक्वेशन थर्ड को देखिए तो दोनों का LHS सेम है। इसका क्या है, Va माइनस Vc बटा Vc माइनस Vb। इक्वेशन थर्ड का भी LHS सेम है, Va माइनस Vc, Vc माइनस Vb। तो दोनों का LHS अगर सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड C2 बटा C1 इक्वल टू C4 बटा क्या, C3। इसी को आप पलट दो तो C1 बटा C2 इक्वल टू C3 बटा क्या, C4। देखिए बाबू मेन फार्मूला हमारा ये है, ये तो प्रूफ हो गया। आपसे ये वाला कभी नहीं बोर्ड में पूछा है कि C1 बटा C2 इक्वल टू C3 बटा C4 प्रूफ करके दिखाइए। आपसे ये बोर्ड में पूछा है कि R1 बटा R2 इक्वल टू R3 बटा R4। तो ये कैसे होता है हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। बस से वहाँ ये C1 के जगह पे R1 होगा, यहाँ R2 होगा, ये R3 होगा, ये क्या होगा, R4 होगा। तो हम ये प्रूफ करके अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो जो तरीका हमारा कैपेसिटर का न्यूमेरिकल करने का होता है वही तरीका रजिस्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ये हम बीट स्टोन ब्रिज आपको पढ़ा है ना, वो ओनली फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। तो मेन बात हमको ये सीखना है बाबू। देखिए हम अब मेन बात पे आते हैं। ये तो हम प्रूफ करके दिखा दिए कि C1 बटा C2 C3 बटा C4 कैसे होता है, ये प्रूफ हो गया। अब प्रॉब्लम पे हम आते हैं। आपको मेन नोट में ये बात याद रखना है कि मान लीजिए कि इस तरह का कैपेसिटर का अरेंजमेंट है आपके पास। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये क्या है, C5 है। पहले हम क्या सीखे, यहाँ का नाम क्या दे रहे थे, A B C D। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इधर से चार्ज फ्लो ही नहीं होगा, तो इधर से चार्ज जब फ्लो ही नहीं होगा तो क्या ये कैपेसिटर का कोई काम है, तो ये क्या हो जा रहा था, हट जा रहा था। तो हम फिर यहाँ से कुछ कैलकुलेशन, अगर Vc और Vd बराबर हो रहा था तो हम कुछ कैलकुलेशन डेवलप किए। तो क्या देखे कि C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4। अगर यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम होता है तो ये वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस का रेशियो, इसके कैपेसिटेंस और इसके कैपेसिटेंस के रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। या आप ये भी कह सकते हो ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कि अगर यहाँ मेनली न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम यहाँ से कंसंट्रेट करेंगे, वो तो हम प्रूफ करके आपको दिखा दिए कि C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 कैसे हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई दे, ये मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, B है। हमको A और B के अक्रॉस क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। अगर C1 बाई C2 C3 बाई C4 हो जाए, अगर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और ये वाला जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का रेशियो, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और ये वाला कैपेसिटेंस के रेशियो अगर बराबर हो जाएगा तो ये जो हमारा C5 है, जो बीच में जो कैपेसिटर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मतलब उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसको हटा देंगे। तो इस तरह का अरेंजमेंट हो, ये दोनों
का रेशियो और इसका रेशियो अगर सेम हो तो ये जो कैपेसिटर C5 है इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जब वो हट जाएगा तो मेरे पास कैसा डायग्राम बचेगा, ऐसा ना। ये देखिए, ये हमारा C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये क्या हो गया, C4। अब हमको A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो अब आपको समझ में तो आता होगा सीरीज पैरेलल, ये दोनों क्या है जी, सीरीज में, और ये दोनों भी क्या है, सीरीज में। इधर बैटरी लगाएंगे तो चार्ज का बंटवारा होगा ना, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों एक दूसरे का क्या, पैरेलल में। तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ये तो थ्योरी हो गया, ठीक है ना, 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है। मान लीजिए कि इस तरह से कैपेसिटर लगा हुआ है, पांच कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। ये 10 माइक्रोफैराड है, ये 10 माइक्रोफैराड है, ये भी हमारा 10 माइक्रोफैराड है, और ये भी हमारा क्या है, 10 माइक्रोफैराड है, ठीक है। और बीच में ये 5 माइक्रोफैराड है। ये जो कैपेसिटर है ना, ये क्या है हमारा, 5 माइक्रोफैराड है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। हमको सी ए बी चाहिए बाबू, हमको क्या चाहिए, सी ए बी। सी ए बी इजकल टू वाट, मतलब पॉइंट ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखिए, तो इस अरेंजमेंट के साथ मैच कर रहा है ना। C1, ये C1 है, ये हमारा क्या है जी, C1 है। ये क्या है, C2 है। ये हमारा क्या है, C3 है। ये हमारा क्या है, C4 है, ठीक है। अब देखिए, तो इस पे बैठाइए, ये C1/C2 इक्वल टू C3/C4। तो C1 क्या है बाबू, 10 माइक्रोफैराड, और C2 भी क्या है, 10 माइक्रोफैराड। तो 10/10 1। यहाँ देखिए, C3 क्या है, 10 माइक्रोफैराड, और C4 क्या है, 10 माइक्रोफैराड। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया है ना। तो कहने का मतलब, हम पहले इस तरह का अगर अरेंजमेंट हो तो हम चेक करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इसको C1, इसको C2, इसको C3 और इसको C4 मानना है, ठीक है। तो जब ये वाला दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का रेशियो और इसका कैपेसिटेंस का रेशियो अगर सेम हो जाएगा, तो ये बीच वाला जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो ये जो डायग्राम है, मतलब बीच वाले कैपेसिटर से हमको मतलब ही नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। ऐसे लिख सकते हैं, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए है बाबू, ये हमारा पॉइंट क्या है, बी है। अब हमको ए और बी के क्रॉस, तो आपको तो समझ में आता है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, और ये दोनों भी क्या है, सीरीज में है। और ये दोनों जो सिस्टम है, ये एक दूसरे का क्या है, पैरेलल में है। तो ये सीरीज में है, दोनों आइडेंटिकल है, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C/N ना। तो C/N, तो 10 माइक्रोफैराड, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। इसका भी क्या होगा, 5 माइक्रोफैराड। अब देखो आप क्या करो, ये हमारा 5 माइक्रोफैराड हो गया, और नीचे भी क्या हो गया, ये 5 माइक्रोफैराड, और ये भी हमारा क्या, 5 माइक्रोफैराड, है ना। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। अब देखिए, तो ये दोनों पैरेलल में है ना, तो सी ए बी, मतलब ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट क्या, सीधा ऐड कर देते हैं ना, तो ये कितना हो गया, 10 माइक्रोफैराड। समझे। अगर मान लीजिए, देखो बाबू, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसका एक ट्रिक भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अगर ये सेम सेम हो,
ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, बीच में कुछ भी हो, ये 2 भी हो या 10 ये भी हो या 15 हो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का है तो ये अगर ये सब ये चारों जो है ना 10 10 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 10 होगा। अगर ये मान लीजिए ये सब 5 5 होता, ये क्या होता? 5 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड और ये क्या? 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, बीच में कुछ भी हो तो इसका मतलब ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोफैराड। डायरेक्ट आप आंसर, नहीं तो आप बेसिक से बना के दिख लो, ये हट जाएगा ना। तो ये दोनों क्या है? सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 5/2। इसका भी क्या? 5/2। तो 5/2 प्लस 5/2 5। चलिए इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन है, ये हमारा 9 माइक्रोफैराड है, ये क्या है हमारा? 18 माइक्रोफैराड है, और ये हमारा 6 माइक्रोफैराड है, और ये हमारा 12 माइक्रोफैराड है, और बीच में एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का। ठीक है, और यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट क्या है? बी है। हमको ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, सी ए बी। तो अगर इस तरह का डायग्राम आपको दिखाई दे तो इसको हम क्या मानते थे? C1, इसको क्या है? C2, इसको क्या? C3, और इसको क्या? C4। अगर C1 और C2 का रेशियो C3 और C4 के रेशियो के बराबर हो जाएगा तो बीच वाला कैपेसिटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो चेक कर लो, मतलब इसमें आप चेक कर लो C1/C2 इक्वल टू C3/C4। तो देखिए तो C1 क्या है जी? 9 माइक्रोफैराड, ये C2 क्या है? 18 माइक्रोफैराड। तो 9/18 कितना हो जाएगा? 1/2, और C3 6 बाई 12, ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 ना। तो कहने का मतलब क्या है? ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। अगर मान लीजिए कि देखिए, अगर ये दोनों का रेशियो अगर सेम नहीं होगा तो इसको कैंसिल आप नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर अगर हो जाए तो ये बीच वाला जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कर दीजिए। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर एक आप नया डायग्राम बनाओ। तो इसी डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे? बीच वाला को हटा देंगे ना, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। 9 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट क्या है? बी है। अब देखिए तो यहाँ से हम बताए थे ना कि बैटरी लगाइएगा तो चार्ज का बंटवारा मतलब पैरेलल चार्ज का बंटवारा नहीं, मतलब सीरीज। तो आपको तो देख के ये पता चलता होगा कि ये सीरीज है और ये दोनों क्या है? सीरीज है, और ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पैरेलल है। क्योंकि हम लोग पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, सीरीज और पैरेलल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो ये अलग अलग है ना, तो सीरीज में कैपेसिटर हो और दोनों का इक्विवेलेंट दोनों का कैपेसिटेंस क्या है? अलग अलग। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगा? 9 माइक्रोफैराड इंटू 18 माइक्रोफैराड, और दोनों को नीचे में जोड़ देना C1 प्लस C2 ना, तो कितना हो जाएगा? 27 माइक्रोफैराड। देखिए तो कट रहा है ना, ये माइक्रोफैराड से ये कट गया, 3 टाइम्स कटेगा, और 3 इंटू क्या? 2 ना, और 6 ना, 6। तो ये क्या हो गया? 6 माइक्रोफैराड,
मतलब ये दोनों का ये दोनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले तो क्या हो गया 6 माइक्रोफैराड। इसका भी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। हम लोग जानते हैं ना कि दो कैपेसिटर सीरीज में हो और दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग हो तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। तो 6 माइक्रोफैराड इंटू 12 माइक्रोफैराड और दोनों को ऐड कर दो नीचे तो कितना हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड। ये कट रहा है क्या और कितना से कटेगा 3 टाइम्स और 3 कितना 4 टाइम्स ना, ये कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए तो एक साथ लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है ना, ये हमारा 4 माइक्रोफैराड हो गया। तो ये हमारा देख लीजिए ऊपर वाला कितना हो गया जी 6 माइक्रोफैराड और नीचे कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब आपको पता चलता है ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो अब आप सिंपली जोड़ दो CAB इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों पैरेलल में तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। आया समझ में। एक अगला क्वेश्चन हम लोग नेमिंग वाला क्वेश्चन करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप लोग। मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन बाबू, ठीक है, यहां से एक कैपेसिटर ऐसा लगा हुआ है और एक कैपेसिटर यहां से ऐसे लगा हुआ है। कई बार बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ चुका है। देखिए और सबका कैपेसिटेंस है C C C C C और C, है ना। हो सके कि यहाँ वैल्यू भी दिया रहेगा सबका अलग। अब A और B के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब CAB इक्वल टू क्या 1। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना बाबू तो पहले हम इसमें नेमिंग करेंगे। पहले क्या करेंगे नेमिंग। तो हम बताए थे आप लोगों को कि हर कैपेसिटर दो अलग अलग नाम के बीच होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ A है तो यहाँ क्या होना चाहिए B होना चाहिए अगर कैपेसिटर है, ठीक है ना। अगर दोनों पॉइंट का इसमें अगर वायर जोड़ देंगे तो वो शॉर्ट सर्किट वाला हो जाएगा। अगर एक वायर है तो यहाँ A है तो यहाँ भी क्या होगा A ही होगा। नाम तब तक चेंज नहीं होता है जब इसके बीच कैपेसिटर या रेजिस्टर नहीं लगा हो। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो ना बाबू तो हम पहले नेमिंग करते हैं, है ना। तो देखिए तो हर कैपेसिटर दो नाम के बीच होना चाहिए, तो नेमिंग कीजिए। यहाँ A है तो यहाँ भी क्या होगा A होगा, तो ऐसे चलिए। तो कैपेसिटर आ गया ना तो नाम तो क्या होगा चेंज होगा, तो यहाँ कुछ नाम होना चाहिए ना। इसका हम नाम क्या दे देते हैं D दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए D, ठीक है। अब इधर से देख लो ये जो कैपेसिटर जो है ये पॉइंट का नाम ये B है तो ये भी क्या होगा B। ऐसे ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ है तो यहाँ भी तो कुछ नाम होना चाहिए। देखिए ये कैपेसिटर है तो यहाँ अगर A है तो यहाँ भी तो अलग नाम होना चाहिए। देखो ये B है तो ऐसे, तो नाम कुछ अलग होना चाहिए ना। क्या C दे दे, नहीं, C से किसको इंडिकेट कर रहे हैं कैपेसिटर को, तो यहाँ का नेमिंग क्या कर देते हैं E। अब देखिए तो हर कैपेसिटर दो अलग अलग नाम के बीच है क्या, ये कैपेसिटर किसके बीच है A और E के बीच, ये किसके बीच है E और D के बीच, ये किसके बीच है B और D के बीच, और ये वाला कैपेसिटर किसके बीच है B और E के बीच, और ये वाला कैपेसिटर किसके बीच है A और D के बीच। तो यहाँ चार अलग अलग नाम है ना।
तो 4 अलग-अलग नाम है, तो आप यहाँ 4 पॉइंट दीजिए और सबको इंडिकेट कीजिए। लेकिन जिसके क्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, उसको आमने-सामने लिखते हैं। हमको AB के क्रॉस निकालना है ना, तो A को यहाँ लिखिए और उसके सामने क्या लिख दीजिए, B। ठीक है। और एक 2 और नाम है ना, D और E, तो ऊपर-नीचे, D को ऊपर रख दिए और E को नीचे, क्योंकि हर कैपेसिटर यही 4 नाम के बीच है। अब बारी-बारी से सोच लीजिए, ये कैपेसिटर किसके बीच है? A और E के बीच ना, इसको जोड़ दीजिए, A और E के बीच। ठीक है। ये वाला कैपेसिटर देख लो, ये किसके बीच है? E और D के बीच, जोड़ दीजिए, E और D के बीच। ठीक है। अब देख लेना, ये वाला कैपेसिटर किसके बीच है? D और B के बीच, तो जोड़ दो, D और B के बीच। ठीक है। अब देखिए ये वाला कैपेसिटर, ये किसके बीच है? E और B के बीच, तो आप जोड़ दो इसको। एक और बच गया ना ये वाला, ये किसके बीच है? A और D के बीच, A और D के बीच। अब देखिए, अब आप लोग को कुछ पता चल रहा है, ये क्या हो गया? ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन हो गया ना जी। इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या है? सेम है। इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या है? सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। ये कैंसिल हो जाएगा। हम क्या बोले कि अगर सब आइडेंटिकल हो तो बीच में कुछ भी हो तो आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नहीं तो आप कर लो, ये इसका रेशियो इसका रेशियो इसका ये है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। तो हमारा डायग्राम कैसा हो जाएगा? इसका कोई मतलब नहीं है बाबू। तो देख लो, ये हमारा सी, ये हमारा क्या? सी, ये हमारा सी, ये हमारा क्या जी? सी। ठीक है। ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये भी क्या है? सी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है? बी है। अब देखो तो ये दोनों क्या है जी? सीरीज। और ये दोनों क्या है? सीरीज। तो आइडेंटिकल है ना। तो सी इक्विवेलेंट बराबर सी बाई एन, तो ये क्या हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सी बाई टू। और इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? सी बाई टू। तो दोनों को पैरेलल में जोड़ दें। देखिए, ये हमारा सी बाई टू और इसके पैरेलल भी क्या? सी बाई टू। देखिए तो सी बाई टू, सी बाई टू, ये पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट क्या? बी। तो पैरेलल में है, तो देखो तो पैरेलल में है तो जोड़ दें। तो सी ए बी इक्वल टू सी बाई टू प्लस सी बाई टू, क्या? सी। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव में तो आप डायरेक्ट भी सी बोल सकते हो। ठीक है। क्योंकि क्या बताया था कि इस तरह का अरेंजमेंट हो, ये चारों आइडेंटिकल हो, तो बीच में 2C हो या 5C हो, है ना, वही हो जाएगा ना। अगर मान लो यहाँ ये 2C हो जाता है जी, यहाँ क्या हो जाता है? 2C, तो यहाँ भी तो 2C हो जाता है ना। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? आंसर हमारा क्या रहेगा? सी ही रहेगा। ये कैंसिल हो गया। अब देखिए, इसमें हम थोड़ा सा और चेंजिंग कर देते हैं। मान लो ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, नेमिंग खुद से करना पड़ेगा बाबू आप लोगों को। मान लो ये बीच वाला ये 2C है, तो ये 2C भी रहेगा, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखिए एक और कैपेसिटर को हम ऐसे जोड़ देते हैं इसके पैरेलल, यहाँ जोड़ दिए। अब हमसे कोई पूछ दे कि ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, ए और बी के क्रॉस। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? देखो बाबू, ये वाला तो हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। ये हमारा क्या है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको अभी सोल्व किए थे तो क्या हो रहा था? सी आंसर हो जा रहा था ना। और ये किसके क्रॉस? ए बी के क्रॉस, ए बी के क्रॉस सी हो रहा था। तो एक और ये जो कैपेसिटर जो जुड़ा हुआ है किसके क्रॉस है? ए बी के क्रॉस ही है ना। तो ए बी के क्रॉस इसका रिजल्ट सी आ रहा है और उसी के पैरेलल एक और सी है, तो कितना हो जाएगा? वही 2C हो जाएगा ना। इसको आप लोग खुद से ही सोच सकते हो। एक और कैपेसिटर इस तरह से जोड़ दिया गया ना, तो ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 2C। सी ए बी इक्वल टू क्या? 2C। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए
मान लीजिए आपके पास इस तरह का एक क्वेश्चन है, नाइन माइक्रोफैराड, 24 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, ठीक है। और यहाँ से एक वायर ऐसे लगा हुआ है और इसमें एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ये कितना हो गया? ये दिया हुआ है हमारा 6 माइक्रोफैराड और एक कैपेसिटर इधर से दिया हुआ है, ये जो है ना हमारा 18 माइक्रोफैराड है। ये हमारा क्या है? 18 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। ए और बी के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ए और बी के क्रॉस, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम जब बनाते हैं ना तो इसमें नेमिंग करते हैं बाबू। हर कैपेसिटर दो अलग अलग नाम के बीच होना चाहिए। देखिए इस ए है तो ये भी तो ए है ना, तो यहाँ भी तो कुछ नाम होना चाहिए ना, है ना। तो देखिए ये ए है तो ये जो कैपेसिटर है तो ये भी तो अलग नाम होना चाहिए। चलिए हम यहाँ सी इंडिकेट कर देते हैं। क्या इंडिकेट कर दिए? सी। तो देखिए तो ये वाला कैपेसिटर का नाम के बीच हो गया, ये बी है तो ये कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ तो कुछ अलग नाम होना चाहिए ना। इसको क्या इंडिकेट कर देते हैं? डी से। तो देखिए तो अब हर कैपेसिटर दो नाम के बीच है, ये एडी के बीच है, ये डीसी के बीच है, ये सीबी के बीच है, ये क्या है? बीडी के बीच है, ये क्या है? सीए के बीच है। तो मेरे पास चार अलग अलग नाम है ना। तो जिसके क्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना उसको आमने सामने लिख दीजिए। ये ए है, ये हमारा क्या है? बी है, ठीक है। दो और नाम है ना, एक सी है और एक क्या है? डी है। अब देखिए तो हर कैपेसिटर को मतलब ये चार नाम के ही बीच है ना, तो इसको जोड़ो। ये किसके बीच है बाबू? ए और डी के बीच, ए और डी के बीच जोड़ दीजिए। ये कितना है? 9 माइक्रोफैराड ना। अब इसको जोड़ दो, ये सी डी के बीच है ना, ये कितना है जी? 24 माइक्रोफैराड, 24 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये देख लीजिए ये किसके बीच है? सीबी के बीच, है ना। ये हमारा क्या है? 12 माइक्रोफैराड। इसको जोड़ दो बाबू, ये किसके बीच है? एसी के बीच ना। एसी के बीच कितना है बाबू? 6 माइक्रोफैराड, है ना। अब एक और कैपेसिटर ये वाला देख लो, ये किसके बीच है? डी और बी के बीच, डी और बी के बीच 18 माइक्रोफैराड। देखिए तो इस तरह का अरेंजमेंट आप देख रहे हैं ना। ये क्या है जी? व्हीटस्टोन ब्रिज इसी को ना बोलते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। अगर बैलेंस होगा मतलब इसका रेशियो इसका रेशियो अगर सेम होगा तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो चेक करो, C1 बटा C2 इक्वल टू C3 बटा C4। तो इसको C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4। तो C1 बटा C2 कितना जी? 1/2 ना। C3/C4 ये भी क्या हो रहा है? 1/2। ये कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज है बाबू? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो ये बीच वाला कैपेसिटर हट जाएगा। तो जब हट जाएगा तो मेरे पास कैसा डायग्राम होगा? देखो तो है ना। ये हमारा 6 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड और ये हमारा 18 माइक्रोफैराड। अब देखिए बाबू ए और बी के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो आपको ये तो पता चला ये दोनों क्या है? सीरीज में। ये दोनों भी सीरीज में और फिर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में। तो दोनों ये सीरीज में अलग अलग है ना। तो सी इक्विवेलेंट अगर दो कैपेसिटर और दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग हो तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। तो 6 माइक्रोफैराड इंटू 12 माइक्रोफैराड, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 18 माइक्रोफैराड ना। देखिए माइक्रोफैराड से ये कट गया, कितना टाइम्स? 3, कितना होगा? 4 माइक्रोफैराड ना। 4 माइक्रोफैराड हो गया। इसको भी सोल्व कर लो बाबू ये दोनों को। तो C1 इंटू C2 9 माइक्रोफैराड इंटू 18 माइक्रोफैराड और बटे कितना? 27 माइक्रोफैराड। कितना हो गया? ये कट गया, कितना?
3 टाइम्स ये कितना 6 टाइम्स 6 माइक्रोफैराड। तो देखिए तो आप इसको एक साथ लिख दो। अब ऊपर दोनों का इक्विवेलेंट निकाले तो कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड और नीचे वाला कितना 6 माइक्रोफैराड। ऐसे लिख दीजिए। ऊपर जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफैराड है बाबू, और ये हमारा क्या है, सॉरी ऊपर 4 है ना, 4 माइक्रोफैराड, नीचे क्या 6 माइक्रोफैराड। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब ये दोनों पैरेलल में है ना, तो जोड़ दीजिए। सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, तो CAB इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। तो देखिए बाबू ये था हमारा प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है वो भी हम लोग समझ गए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग फिर से पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, धन्यवाद।